नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंगर और आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्या डाइट लें कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। अक्सर पेशेंट ये हमसे पूछते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है और आज के डेट में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि हम अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए और हमको अलग से कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को बेसिकली हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हमारे डाइट में ऐसे क्या फ्रूट्स होने चाहिए जिससे कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डाइट में ऐसी क्या वेजिटेबल्स होनी चाहिए जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकें। हमारे लिए क्या होल ग्रेन्स हमको इस्तेमाल करने चाहिए और इसके अलावा हमको नट्स कौन कौन से लेने चाहिए, जिसको हम कहते हैं सूखे मेवे, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो सबसे अच्छा सुपर फूड है वो है बेरीज़। और बेरीज़ के साथ में विटामिन सी से के जो रिच फूड हैं, ये हमको डे टू डे बेसिस पे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। अगर आप ये अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में अपने शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हद तक आपको कम दिखाई देगा और हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो बेरीज़ में जैसे आपको जामुन ले सकते हैं, लेकिन जामुन हर सीज़न में नहीं मिलती। आप ब्लूबेरी ले सकते हैं, आप रसबेरी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। तो जो भी बेरीज़ हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन सी से जो रिच फूड हैं, जैसे कि आपके लिए संतरा है, अंगूर है, मौसम्बी है, किन्नू है, इसके अलावा अनार है। तो ऐसे जो भी फ्रूट्स हैं, और अमरूद ले सकते हैं आप। ये इतने पावरफुल फूड हैं जिसमें इतना पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है कि अगर आप डे टू डे बेसिस पे इस तरह के फ्रूट्स अगर आप लेते हैं तो आप अपने आप को कोलेस्ट्रॉल को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जब विटामिन सी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाता है तो होता क्या है कि बेसिकली हमारी जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इसकी अंदरूनी परत को मजबूत कर देता है। और जब ये अंदरूनी लेयर मजबूत होती है, इसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हो पाता। और जब डैमेज नहीं होता तो हमारा लीवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनाता। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बनने का कारण ही होता है हमारे शरीर में इंटरनल डैमेज। और विटामिन सी का बढ़ा हुआ लेवल, विटामिन सी का एक पर्याप्त लेवल हमारे शरीर में इंटरनल डैमेज को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर रैड की एक किताब है और उस किताब का नाम है वाई एनिमल्स डोंट गेट द हार्ट अटैक। तो उस किताब में उन्होंने ये बताया है कि एनिमल्स के शरीर में क्या होता है कि उनका शरीर विटामिन सी खुद बनाता है, उनको अलग से कोई विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके शरीर के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उसमें किसी तरह का, उनकी लेयर इतनी मजबूत होती है कि उसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होता। और जब डैमेज नहीं होता तो उनका जो लीवर है वो वैसे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। लेकिन इंसान की अगर हम बात करें तो हम हजारों सालों से प्लांट बेस्ड फूड पे डिपेंडेंट रहे हैं विटामिन सी के लिए, क्योंकि हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बनाता, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि अब जो लोग अपने डाइट में इस तरह का फ्रूट्स लेते हैं, डे टू डे बेसिस पे फ्रूट्स लेते हैं या सिट्रस फ्रूट लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, या वेजिटेबल्स भी ऐसे लेते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में सिट्रस फ्रूट हो, तो उनके बॉडी में ब्लॉकेज बनने का चांस और फ्यूचर में हार्ट की ब्लॉकेज होना और हार्ट अटैक का रिस्क वैसे भी बहुत कम होता है उन लोगों की तुलना में जो डे टू डे बेसिस पे प्रोसेस्ड फूड लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं और फैट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोसेस्ड फैट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। तो फ्रूट्स में हमें इस तरह के हमेशा फ्रूट्स लेने चाहिए जो विटामिन सी से भरपूर हो, और बेरीज आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है, हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। बल्कि एक एस्टिमेट होता है कि आप हर दिन अपने डाइट में जो हमारा वेट है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा वेट 70 किलोग्राम है, तो हम अपने बॉडी के वेट के हिसाब से लगभग 50 से लेकर 100 ग्राम हर दिन पत्तियाँ किसी न किसी फॉर्म में खाएं। जैसे हम चटनी में खा सकते हैं, हम सलाद में खा सकते हैं, इनफैक्ट हम स्मूदी बना के ले सकते हैं। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ये पत्तियां जाती हैं तो ये हमारे बॉडी की जो इंटरनल डैमेज है इसको हील करने में हमारी हेल्प करती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, हमारे बॉडी को हर तरह के मिनरल्स मिलते हैं। और जब हमारी बॉडी प्रॉपरली हील हो जाती है तो हमारा लीवर ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देता है और आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा मैं ऐड करूंगा वेजिटेबल्स में मैं आंवला और नींबू को। तो देखिए, आंवला नींबू को फ्रूट्स में जोड़ना है जोड़ लीजिए, या वेजिटेबल्स में जोड़ना है जोड़ लीजिए, क्योंकि आंवला एक सुपर फूड है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली जब हम किसी फूड को पकाते हैं, पकाने की वजह से क्या होता है, उसका जो विटामिन सी का न्यूट्रिशन है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन आंवला एक ऐसा सुपर फूड है कि जिसको अगर हम कुक भी कर लें, लेकिन कुकिंग के बाद भी उसका जो विटामिन सी का न्यूट्रिशन है वो उसमें बरकरार रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो आंवले को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आंवले की आप चटनी ले सकते हैं, आंवले को आप अलग अलग सब्जियों में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
आंवले को इनफैक्ट आप उसकी कैंडीज बना के सुखा के रख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं या आप अपने खुद के लिए भी, तो उसमें हम काला नमक और गुड़ वगैरह डाल के उसकी कैंडीज बना लेते हैं, जिसको हम टॉफी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंवले के अलग अलग यूसेज हैं। तो जो लोग ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका कि दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भरा हुआ है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं ये, जिसको कि हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं ग्रेन्स के लिए, कि हमको ग्रेन्स में ऐसा कौन सा अनाज लेना चाहिए जिससे कि हम कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेन्स में यहाँ पे जो 2 सुपर ग्रेन्स हैं जिसका मैं हमेशा नाम लेता हूँ, वो एक तो है किनुआ। किनुआ की आप रोटी बना सकते हैं। दूसरा है आपके लिए ओट्स। तो आप ओट मील यूज़ कर सकते हैं। ओट्स को कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और ओट्स के और किनुआ में दोनों में जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये आपके डाइजेशन को भी ठीक करने में हेल्प करता है, आपके पेट को भी अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है, और आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में इस ग्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ में मेरा एडवाइस ये है कि आप मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करें वो दालों का बना हुआ नाश्ता करें, क्योंकि दालों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम है। और पहले के वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे गेहूं है, चावल है, मैदा है, इस तरह की चीज़ें जब हमारे डाइट में ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वो भी सिंपल फॉर्म में हमारे शरीर में जाता है, तो हमारा शरीर उसी के अनुपात में इंसुलिन बनाता है, और हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा इंसुलिन फ्लो होता है उसी की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है, जो आने वाले समय में डायबिटीज़ का कारण बनता है। और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन लोगों के मोटापे के लिए जिम्मेदार है, और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन लोगों को मोटापा के अलावा कैंसर, पीसीओडी और अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल की बीमारियां देके जाता है। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो लोगों को जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जिसमें कि फाइबर्स की मात्रा बहुत कम है, तो वो हमें कम लेना चाहिए। साथ में मैंने आपको किनुआ के बारे में बताया, आपको मैंने ओट्स के बारे में बताया, और मैंने दालों के नाश्ते के बारे में बताया। तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं नट्स के बारे में, क्योंकि नट्स के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत डाउट है, क्योंकि लोगों के दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती है कि नट्स में तो ऑयल है, ये ऑयल हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमारे बॉडी में ब्लॉकेज बनाने का काम करेगा। लेकिन पहले के वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने का जो कारण होता है वो हमारे बॉडी का खुद का इंटरनल डैमेज है, ना कि हमारे खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। ऑब्वियसली खाने की वजह से भी बढ़ता है, लेकिन उसका रोल केवल 10 या 20% ही होता है। तो अगर हम नट्स को सोक करके लेते हैं, रात भर भिगो करके लेते हैं, हम बादाम ले सकते हैं, हम अखरोट ले सकते हैं, इसके अलावा हम सीड्स भी ले सकते हैं अपने शरीर में, अपने खाने में हम सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूर्यमुखी का बीज हो गया, हमारे कद्दू का बीज हो गया, खीरे का बीज हो गया। अगर इन सभी को हम सोक करके लेते हैं सुबह सुबह, और लगभग 5-6 बादाम ले सकते हैं, एक अखरोट ले सकते हैं, तो ये बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। ये आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स की हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में होता है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होने की वजह से हमारी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, इसको डैमेज होने से रोकता है। और जब डैमेज रोकता है तो सीधी सीधी बात है, सीधा फर्क पड़ता है कि हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात किया 4 सुपर फूड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें फूड का नाम लिए बिना मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको चीज़ें बताई हैं, ताकि आप डे टू डे बेसिस पे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेकर के रात के डिनर तक के लिए आप वो सारी की सारी चीज़ें अपने फूड में इस्तेमाल कर सकें और अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।